हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने साझेदारी पहला जो हमारा चैप्टर है उसके सामान्य परिचय के को शुरू किया था। सामान्य परिचय में हमने साझेदारी का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। 12th स्टैंडर्ड में साझेदारी से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए साझेदारी के बहुत से थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, बहुत सी बातें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए शुरू के जो क्लासेस हैं वो इसके सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल पहलू को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। तो उसी कड़ी में अगला कंसेप्ट है हमारा साझेदारी संलेख। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साझेदारी संलेख क्या है। तो हम जानते हैं पार्टनरशिप या साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो वो जो दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक व्यक्ति हैं, हो सकता है उनके बीच पहले से वो एक दूसरे को जानते हों, उनके बीच पारिवारिक संबंध हों या व्यक्तिगत संबंध हों, लेकिन साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से और सरलता से चलाने के लिए उनके मध्य किसी ठहराव का होना अनिवार्य है। कि बहुत सी बातें साझेदारी व्यवसाय से संबंधित होनी ऐसी होती हैं जो पहले से डिसाइड होनी चाहिए, जिनका निर्धारण पहले से हो जाना चाहिए। लाभ हानि का निर्धारण है, पूंजी का है, तो वो सारे नियम शर्तें पहले से तैयार कर ली जाती हैं जिन पे उनके आपस में सहमति हो। तो उसी सहमति पत्र या अनुबंध पत्र को हम साझेदारी संलेख कहते हैं, जिसमें बहुत सारी बातों का उल्लेख होता है। यानी इन शॉर्ट हम एक लाइन में यदि कहें तो साझेदारी संलेख का मतलब है साझेदारी का करारनामा। वो किन शर्तों के अंतर्गत व्यापार करने के लिए, व्यवसाय को संचालन करने के लिए सहमत हुए हैं, उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। सामान्यतः इसमें निम्न बातों का उल्लेख होता है, जैसे साझेदारी फर्म का क्या नाम होगा, उसका क्या एड्रेस क्या है, कहाँ पे स्थापित होगी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, साझेदारों के क्या नाम हैं, उनके क्या एड्रेस हैं, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या उनकी कर्तव्य होंगी, ड्यूटीज़ क्या हैं उनकी, कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा पूंजी के संबंध में, या जो साझेदारों द्वारा पूंजी लगाई जाएगी उस पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। आहरण का मतलब जब हो भविष्य में यदि किसी साझेदार को संस्था से अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए कोई धनराशि यदि चाहिए हो तो उसे हम आहरण कहते हैं। तो कोई साझेदार संस्था से आहरण कर सकता है, नहीं कर सकता, यदि करेगा तो उस पर ब्याज की क्या स्थिति होगी, ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान है, भविष्य में वो व्यापार के होने वाले लाभ या हानि का बंटवारा आपस में किस अनुपात में करेंगे, लाभ हानि अनुपात का निर्धारण हो जाना चाहिए। साझेदारों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें कोई वेतन या कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ख्याति यानी गुडविल। बहुत सी स्थिति साझेदारी व्यवसाय में ऐसी बनती हैं जब हमें ख्याति का निर्धारण करना पड़ता है। तो जैसे नए साझेदार के प्रवेश के समय या कोई पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु हो जाती है तो ख्याति का निर्धारण किस विधि प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा। साझेदारी संस्था अपने हिसाब किताब की जो बुक्स हैं, जो लाभ हानि का निर्धारण या अपनी आर्थिक स्थिति का निर्धारण जो करेंगी वो किस अवधि में करेंगी, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसका निर्धारण होगा। साझेदारी संस्था द्वारा जो अपनी हिसाब किताब की पुस्तकें तैयार की गई हैं उनका ऑडिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी लेखा परीक्षण का मतलब है यहाँ पे उनका ऑडिट होगा या नहीं होगा। यदि ऑडिट किया जाना है तो उसके संबंध में अंकेक्षण की नियुक्ति किस प्रकार की जाए। भविष्य में यदि कोई विवाद होता है साझेदारों के मध्य या साझेदारी संस्था का किसी बाह्य पक्ष के बीच, तो उसका निपटारा किस प्रकार होगा। साझेदारी संस्था यदि कोई स्थिति ऐसी बनती है कि संस्था को समाप्त करना पड़े, समापन करना पड़े, तो उसकी किस विधि को अपनाया जाएगा, क्या प्रणाली होगी। समापन के समय यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उस संबंध में किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, भारतीय प्रणाली या गार्नर बनाम मर्रे का जो विवाद था उसके अंतर्गत। ये सब बातें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बताई जाएंगी जब इन चैप्टर्स पे आएंगे। साझेदार का प्रवेश, उसकी मृत्यु, अवकाश ग्रहण करते समय किन नियमों को, किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो ये सामान्यतः बातें साझेदारी संलेख में
उल्लेख किया जाता है इनका। लेकिन यदि किसी बात का साझेदारी संलेख में उल्लेख नहीं है या साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया, तो अगला कंसेप्ट आता है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यदि साझेदारी संलेख नहीं है या किसी बात का उल्लेख संलेख में नहीं है, तो उस संबंध में क्या नियम अपनाए जाएंगे, क्या नियम होंगे। तो समस्या आ सकती है कि लाभ हानि का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो लाभ हानि का जो निर्धारण होगा वो बराबर होगा, यानी जितने साझेदार हैं उन सब के बीच में उसका निर्धारण बराबर किया जाएगा। जितने भी साझेदार हैं सबको बराबर का साझेदार मानते हुए निर्धारण बराबर किया जाएगा। अगला कंसेप्ट आता है इसमें साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज। यदि संस्था को किसी स्थिति या किसी समय कुछ अतिरिक्त धन की आवश्यकता हुई और किसी साझेदार ने वो ऋण प्रोवाइड किया है, वो ऋण दिया है, तो उस पर ब्याज की क्या स्थिति होगी। तो उस स्थिति में मैक्सिमम 6% ब्याज संस्था द्वारा साझेदार को दिया जा सकता है। अगला आता है पूंजी पर ब्याज, यानी साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है संस्था में उस पर ब्याज की क्या स्थिति होगी। तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। वेतन और कमीशन, साझेदारों को वेतन या कमीशन मिलेगा या नहीं, तो कोई वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा जो अपना व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए धनराशि साझेदारी संस्था से ली जाएगी, जिसे हम आहरण कहते हैं, उस पर कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। साझेदारी संस्था साझेदारों से कोई ब्याज नहीं लेगी। नए साझेदार का प्रवेश जो होगा वो बिना सहमति के, यानी जो पुराने साझेदार हैं उनकी सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। पुराने साझेदारों की सहमति होनी चाहिए। प्रत्येक संचालन में हिस्सा, प्रत्येक साझेदार जो साझेदार के रूप में संस्था में सम्मिलित हुआ है उसे संस्था के संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। संस्था की जो पुस्तकें हैं हिसाब किताब की, उनका निरीक्षण करने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को है। वो उन बुक्स का निरीक्षण कर सकता है। तो ये साझेदारी संलेख के संबंध में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सी बातें हमें ध्यान में हों, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके संबंध में यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप उसे ग्रुप पे डाल सकते हैं। तो अगली जो क्लास होगी पहले उन क्वेश्चन में या जो आपकी समस्याएं हैं उन पे चर्चा की जाएगी, फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।